मे बी ही सेड नॉनसलेंटली। हम लोग पिछले पेज में देखे थे कि मार्गी जो है टॉमी से बोली थी कि क्या मैं उस किताब को थोड़ा देर और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मतलब पढ़ाई करने के बाद। तो उस पर जो है टॉमी जवाब देता है, और कैसे जवाब देता है? नॉनसलेंटली जवाब देता है, उदासीनता से, मतलब कोई इंटरेस्ट वो नहीं शो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इस वर्ड को समझ लेते हैं, नॉनसलेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी हम लोग नॉनसलेंट होते हैं तो हम उस चीज़ में रुचि या इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं जो आसपास मेरे अगल बगल में घटता है। जैसे मान लें हम किसी से बात कर रहे हैं और हम नॉनसलेंट हैं, उससे बात कर रहे हैं लेकिन नॉनसलेंट है, मतलब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम उसमें उसके बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो मार्गी के बातों में रुचि नहीं ले रहा है, जो कि वो बोली थी कि हम लोग किताब पढ़ेंगे आफ्टर स्कूल के बाद। तो इसके बाद ही वॉकड अवे विशलिंग द रस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टॉमी क्या करता है, वहाँ से सीटी बजाते हुए, यहाँ पे सीटी बजाने का एक जो दूसरा मीनिंग है वो ये है कि अब टॉमी जो है रिलैक्स्ड है, टॉमी अब केयर फ्री है। तो ही वॉकड अवे विशलिंग द रस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। जो उस धूल भरा किताब था, एक्चुअली किताब बहुत पुराना था, उसको अपने बाह के नीचे जाते हुए, मतलब अपने टक किया, मतलब अपना जात लिया, पुश कर लिया अपने हाथ से। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, और मार्गी जो है, चूँकि मार्गी को उसकी माँ बुलाई थी पढ़ने के लिए, तो मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसका स्कूल है कहाँ? तो उसका स्कूल जस्ट उसके बेडरूम के अगले, मतलब बेडरूम का उसका रूम है और ठीक अगला रूम जो है उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा है और वो ऑलरेडी ऑन है, माँ उसकी कर दी होगी ऑन। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसका मैकेनिकल टीचर जो है हर दिन, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, सैटरडे और संडे को छोड़ के हर दिन हमेशा ऑन रहता है उस समय। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी क्योंकि उसकी माँ जो है कहा करती है, क्या कहा करती है? लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी जो बच्चियाँ होती हैं वो अच्छे से सीखती हैं यदि वो रेगुलर आवर्स पे, मतलब कि मान ले अभी 10 बजे हम लोग स्टडी किए, फिर 12 बजे फिर एक बार रिवीजन कर लिए, फिर आपको 2 घंटा के बाद फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीटेशन होने पे हम लोग का जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को होल्ड करने का कैपेसिटी हमारा बढ़ जाता है, याद ज़्यादा रहता है। तो द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है लिट अप था, लिट अप मतलब वहाँ पे जो भी स्क्रीन जो जला हुआ था। एंड इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ? यहाँ पे सेड है लेकिन यहाँ पे आप मीनिंग लगाइए कि उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ था, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उस पर क्या लिखा हुआ था स्क्रीन पे कि आज जो है अर्थमेटिक अंक गणित का अध्याय शुरू होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 2 टाइप का फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कंप्यूटर से एक इंस्ट्रक्शन आता है, मतलब उसके मैकेनिकल टीचर से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि कृपया करके डाल दीजिए, इंसर्ट मतलब अंडर डालना, जो कल का होमवर्क था, मतलब बीते हुए कल का जो होमवर्क था उसको सही स्लॉट में, स्लॉट पहले भी मैं समझा चुका हूँ आपको, तो उसको सही स्लॉट में उसको आप डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी जो है गहरी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेने का मतलब क्या है? मार्गी को इच्छा नहीं है, मार्गी बहुत थकी हुई है या उसको इंटरेस्ट नहीं है उस पढ़ाई में, इसलिए यहाँ पे साई का सेंस, यहाँ पे साई वर्ड दिया हुआ है। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी जो है जैसा जो उसका मैकेनिकल टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन दोनों को वो फॉलो करती है और वो ऐसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड। वह अब सोच रही है उन पुराने स्कूलों के बारे में जो उन लोगों के पास था। किन लोगों के पास था? आज से मतलब जिस समय का वो पढ़ाई जो
स्टोरी है उससे लगभग 150-200 साल पहले जो है वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, अब उनके बारे में वो सोच रही है। जो उसके दादाजी के दादाजी जब वो क्या थे, लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे।